हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए सुनो चंदा का सेकंड लास्ट एपिसोड। यार मतलब जितने ज्यादा हम एक्साइटेड हैं इसके सेकंड लास्ट एपिसोड के लिए, उतने ही ज्यादा इमोशनल भी हैं। जब ये ड्रामा शुरू हुआ था तो मतलब हम लोगों को लगा था कि सिर्फ कॉमेडी है, सिर्फ इसके अंदर ये सब है, पर नहीं यार, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा हमें ये ड्रामा। बहुत हल्का फुल्का सा, बहुत प्यारा सा। और आज जो है अब सब कुछ तो हो चुका है। वो बोल चुकी है जिया की आई लव माई हस्बैंड, तो उन लोगों का डाइवोर्स भी कैंसिल हो चुका है। अब लास्ट के जो 2 एपिसोड है वो सिर्फ शादी वाले ही होने वाले हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड है ये देखने के लिए। चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो मेहमान आने शुरू हो गए हैं और जो जूजी इनका रिश्तेदार आया है वो बड़ा इंटरटेनिंग है। बड़ा मजा आ रहा है बिल्लो के साथ उसकी केमिस्ट्री देखकर। और फाइनली ऐसा लग रहा है कि लास्ट एपिसोड तक आते आते ना 3-4 पेयर बनने वाले घर में। बिल्लो और वो जूजी का पेयर भी बन सकता है, किंजा और शेरी का भी पेयर बन सकता है, और अरसल और जिया का तो पूरा श्योर लग ही रहा है। तो आई एम श्योर जो है उनकी रुखसती जो है बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे कपल आपस में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड लास्ट एपिसोड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तुम क्या लाल मक्का लेकर घूमता फिरते? असल में ना इस घर में जो लोग हैं ना, उनके जज्बात बहुत भड़क रहे हैं। उनको ठंडा करने के लिए लाई हूं मैं पंखा। घर में क्यों? ये जो पूरे मुल्क में मसले चल रहे हैं, कहते वो भी हमारी वजह से। हमारी वजह से ही ज्यादा है। बकवास ना कर मेरे साथ। मैंने ना तेरे गोडे कटे सेक देने। अम्मा बी जान का गुस्सा आप हमारे पे उतारी जा रही हैं। रखा भी जाने पैर ब्रेक के ऊपर के नहीं, कुछ बात नहीं। इस वक्त तो वो अपनी सगी औलाद को पहचानने से भी इनकारी हैं। अब्बा जान की रूह आ गई है उनके अंदर। सचमुच रूमा, मैं अब अरसल के बगैर नहीं रह सकती। ये सुनने के बाद भी नईमा ने कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन मुझे ये बात पता है कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं जितना भी चालू, मैं अब्बा को ये बात नहीं बता सकूंगी। ये सहरी अरसल के बना लिए है। कुछ तैयारी हो रही है। हाँ, अफ्तारी के लिए फ्रूट ट्राइफल बन रहा है। अच्छा, इफ्तारी कर बड़ी मोहब्बतें जाग रही हैं। आप मेरी मोहब्बत को छोड़ें, ये जोजी मामू आपके आसपास बड़ा फिर रहे हैं आजकल, और चन्नू के तन बदन में आग लग रही है। एक तीर से 2 शिकार कर ले। क्रॉनिक बैचलर है, मुरब्बों और जमीनों का मालिक भी है। ताई जी के दिल पे छुरियां चल जाएंगी और आपका बन जाएगा फ्यूचर। क्यों? समझी नहीं जिया? बिलो इतनी तो बोली नहीं है ये। माने ना तो आप महबूब को कदमों में गिरा देंगे। वैसे तुम्हारी बात में ना दम है। दम है। बिलो आंटी, मेरा तो बन गया है ट्राइफल, तो अब आप जाएं और बनाएं जोजी मामू को फ्रॉम चिच्चा वतनी। ये ना बड़ा इम्प्रेस हुई हैं वो लंबरदार और जो जमीनों के मालिक होते हैं ना, जमींदार टाइप लोग जो गांव के होते हैं उनसे। इनका तो आइडियली कोई चौधरी है। ये पूरी सेटिंग करवा रही है। पुत्र जी, ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਬਿੱਲੋ ਜੀ माय My डियर। dear। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ। अब ऐसी बातें पूछ के अच्छा तो नहीं लगता ना। हाय वे माँ सदके जाए, ऐसे लग रहा है जैसे तार को किसी ने आग लानी है। सेम है। सेम हेयर। इशारे दे दे जा रही है उसको। जिया की बातें बहुत सही है इसमें। छप्पड़ फाड़ के दे देता तै देने हारी। जब मैं छोड़ूंगी नहीं मनूज, जर्नलिज्म तेरा डीजे ये दिखा दी। ये क्या है शाना, ये क्या है? ना देख तो लिया आपने जमशेद साहब, ऐसे मीसरों की तरह मुझसे क्यों पूछ रही है कि है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना हाँ। इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई तुमने मुझसे? भाई अल्लाह जमशेद साहब क्या हो गया? छोटे होंदे दी छोटियां मोटियां गलतियां ने सारियां कोल हो जांदियां ने। क्या क्या नहीं कहा था मुझसे? जमशेद साहब बातों को तड़ोड़ मरोड़ के ना मसख करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिल्लो बांदरी में और जोजी में बहुत फर्क है। जोजी मर्द है और बिल्लो बांदरी औरत है, इतना बड़ा फर्क नहीं नजर आ रहा आपको? देखो शाना, तुम ये औंगियां मौंगियां करके ना बात की संगीनी को कम करने की क्या कोशिश मत फर्क करो। बताया? ना तो क्या करूं? फाइल लगा लूं अपने आप को, लाहौर जाके मीनारे पाकिस्तान के ऊपर से छाल मार के खुदकुशी कर लूं। सेल्फी ना। बच्चे को क्यों धमकियां दे रही हो? मेरी तरफ देख के बात करो। इन दोनों के सामने वीडियो दिखाई। कट्टे जैसा मुंह बना के खड़े में। ये डूबी कट्टा क्या होता है पहले ये तो पता चले। ये अल्लाह जमशेद साहब, एक तो आपको पंजाबी भी नहीं समझ में आती। वो ना गर्मियों में जब नहर पे ना भैंसे गायें और कट्टे नहाते हैं ना, तो उनके जिस्म पानी के अंदर होते हैं और रुटियां बाहर निकल आती हैं, उसे डूबी कट्टा कहते हैं।
देखिए सिर्फ आपके कहने के ऊपर ना वैसे तो मेरा दिल सड़ के सुआ है, लेकिन मैं अपने पुत्र की शादी की तैयारियां शुरू कर देती हूँ। कर देती हूँ। करो या ना करो, लेकिन अगर वो लंपटदार तुम्हारे इर्द गिर्द भी मुझे नजर आया तो मैं उसे उठा के समंदर में हाय फेंक दूंगा। शुक्र है जमशेद ने कम से कम केयर तो की। बिस्मिल्लाह जरूर करना। जब मर जाएगा ना उसके चलीसवे के चावल में पूरे चीचा वतनी को ना अपने पैसों से हाय खिलाऊंगी, वो कलम राम खुद यार, ये मिट्टी क्या डाल उसके के। मरने की बातें करती रहती है। इधर आइए। ये डीजे के पीछे गई है। अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे। चलो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारे काट तो पट गए। अब शाहाना और नईमा पुरानी बातें भूल जाओ। अरे ये दिन कोई रोज रोज थोड़ा ही आते हैं। हाँ एक ही तो मेरा पुत्र है, सारे चाह मैंने इसी ब्याह पे पूरे करने थे, लेकिन तो मेरी कौन सी चार चार बेटी है जो एक माँ बाप के खिलाफ खड़ी हो जाए तो बाकी साथ दे देंगी। बात तो सारी बीजान ज़रफ की होती है, और वो तो नीमा का हमेशा से छोटा ही है, जैसे ये खुद छोटी है। खुदा का वास्ता शाहाना और नईमा, बस करो। हर वक्त चोटें लड़ाती रहती हो। अच्छा खासा प्यार था तुम दोनों में। हाँ जी बीजान प्यार था, फिर एक दिन ना नीमा को किसी कीड़े ने काट लिया ना और इसकी यादाश्त खो गई। बीजान मैंने माइयों भी करना है, चाहे दिल में कितने भी पांबड़ जले। हाँ लेकिन ताक रातों का तकद्दुस मजरू ना हो, इस चीज का ख्याल रखना तुम। ये बात तो सच है, पहले दोनों में कितना प्यार होता था। सर नजाकत ने क्या मंगाया है? यार ये मशरकी लड़कियां नहीं हंसती ऐसे अपने शौहरों की बेइज्जती पर। मैं कब हंसी? कब हंसी? अभी बीजान के सामने की कर रही थी। सब जानता हूँ मैं, मेरी बेइज्जती भी निकलती है तुम्हारी ये हंसियां। और जो जीन्स पर ऊट पटांग कुर्ते पहन रहे होते हैं आप उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ आपका अच्छे नहीं लगते हो? कम से कम इंसान को इतना तो सोचना चाहिए ना कि इंसान जब बाहर जा रहा है तो अपनी ड्रेसिंग पर ध्यान दे। कभी कभी फॉर्मल लुक भी नजर आना चाहिए ना। तुम बताओ मेरे कैसा? रूम में आके कर दो ना वार्डरोब सेट, मसला ही हल हो जाएगा। अस्सलाम चाचा, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं होटल जा रहा था, वो बीजान ने मेन्यू चेंज करवाया। मैं चला जाता हूँ ना, आप क्यों जाएंगे? और क्या? आई एम सॉरी चाचा, मैं आपके साथ कुछ ओवर ही हो गया था जरा। कमरे में आके मेरा बीबी चेक कर दो, सो लग रहा है आज स्वीट। वो ओवर हो रहा है। फिर से सब जी कुछ हाँ, नॉर्मल हो चलिए गया बाय। यार। आई थिंक ये जो स्टोरी है ना ये पहले के लोगों की है। आपके हाँ। लोग इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होते। अल्लाह जी एक बारी आप देख तो लवें, और जे थानू मजा ना आवे ते मनी बैक ग्रांटेड। आ देखो पूरे 1,35,000 रुपये का मैंने लिया, और आसम कैमरे की तो फिर आसम चीज होगी है जी। मेरी बेबे ने मुझे मुंह भर के बहुत सारी गाਲਾਂ कढ़िया, लेकिन कोई फर्क नहीं पिया। हाय हाय, कितना वियर्ड वो इस कैरेक्टर है वजह से, इसका। क्योंकि इतनी अमाउंट में तो कई सारी बोरियां आ जाती हैं खाद की। शौक हैज नो प्राइस, इसलिए फिर मैं ना पूरे 1,35,000 रुपये का ये मोबाइल लिया। ये देखे बहुत ही कोई शानदार मोबाइल है। पेशावर में कमेटी डाल के तुमको मोबाइल दिलाएगा। हाँ? कमेटी डाल। कौन सी कमेटी डालनी है? देखो गिफ्ट बेचारा अपनी गरीबी बार बार से ऑफर करता है। अरे उसने दे दिया अपना फोन। खुदा का खौफ करो। ओए फ्रॉग फ्रॉम पिशोर, ओए ये जो थोड़ी देर फ्रॉग। पहले तू कमेटियां डाल रहा था वो क्या था? डड्डू डड्डू। हमको डड्डू बोलता है। अच्छा मुझे फ्रॉड बोला उसने। हमारे दे मुंह फ्रॉम फ्रॉम पेशावर। कंट्रोल योर माउथ है। इंज कुटांगा जिਵੇਂ कोई टिंग डबे आवा कोटदा है ये। सीरियसली? ये क्या है यार? तेरी मेरी वजह से लड़ाई मजा है। कितनी खुश है दिया। हाँ मेहंदी लग गई। मेहंदी भी लग गई। अरे यार ये सब दिखाना चाहिए था। अच्छा दोनों ही खुश हैं। कहाँ पहले दूसरे एपिसोड में ये लोग लड़ रहे थे, दूसरे के दुश्मन थे ये लोग। हाँ अच्छा अर्शल के कैरेक्टर को देखे ना कुछ कुछ होता है कि शाहरुख खान की याद आती है। काफी हाँ लुक सेम है और एक्शंस भी कुछ कुछ वैसे करता है ये। हाँ। शादी वाला घर ऐसे ही होता है। दादी बेचारी बेजान, चुप हो जाओ। तुम्हारी बेटी को बेवा कोशिश नहीं मार रही है। और तू शुक्र कर तेरा जबड़ा नहीं टूटिया, वरना इस वेले तू बोलन दे काबिल ना होना पिंगिया।
हमारी तरफ देख के क्यों बोल रहे हैं? ये जरूर जलाल भाईजान ने किया है, हमेशा हर पंगा यही लेते हैं, फसाद की जड़ यही है। वो तुम्हारा तो जुबान मुझे तो लंबा है, लग रहा है बंद करो अपना बकवास। क्यों? जलाल का दिमाग खराब है क्या? यही लग रहा था कि अच्छा, बस मासूमा और मासूम और आशिश शाना की तो लड़ाई दोनों हो चुप करो। जाएगी, शाना की। बात तो बड़े बाबा जी हो बड़े बाबा जी को कह रहे हो तुम? और ये चाचा जी को। और यार मुझे रिश्ते का नहीं पता, लेकिन इंसाफ वाली गल करनी है तुसी। मेरी खुरक खारश है ते एदी खुरक स्किन एलर्जी। अल्लाह दी शान है भाई, अल्लाह दी शान। तुम्हारा ये पप्पू का बेटा जिसको 1,25,000 का मोबाइल टोपी में देता है। खारिश है। सारा फसाद की जड़ जो है ना ये बिल्लो बिल्लो बांदरी। बांदरी है। हाँ। ये हमेशा पढ़ाती है नए पुआने, नए स्यापे। खालाजान मैं भी इनकी लोगों के पहले साथ दिन से जाऊं, शॉपिंग मुझे ही नहीं ना खत्म की हो जोड़ी रही। की मैचिंग लेनी है। और तुसी मेरे नाल चलो शॉपिंग करन और Shopping। एने ते उंज ही ਤੁਹਾਨੂੰ सेना वाली शॉप पे लेके जाना। बंद करो अपने हाथ से। और मासूमा और जलाल तुम लोग वापसी पर मुझसे बात करना अकेले में। अब शाह जी यूं गया और यूं आया। अच्छा इन्होंने शहरियार के रिश्ते की बात करनी है ना। बट वो लोग फिर भी शादी के कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ क्या हुआ? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते हुए? नहीं, कितना मजा आ रहा है ना ऐसे मिलने का चुप चुप के। कसम से अरसल में क्या बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में असली मजा तो और बार शुरू हुआ है। कभी तो शर्मा लिया करो जिया, हर बात मुंह फाड़ के कहने वाली नहीं होती। ये अच्छी थी। चोरी छुपे मिलना बुरी बात है ना? ओहो मगर ये कौन मिल रहा है चोरी छुपे? वही तोता मैना की जोड़ी पहुंच गई है बाहर माइयों बिठाने। अच्छा थोड़ी ना तीसरा मिलना। हाय रब्बा यार मतलब ये पूरे घर में देखता रहता है कौन क्या कर रहा है। हाँ हर बंदे पे नजर है फिर इसकी। हम माइयां बिठा दो इनकी लड़ाई हो जाएगी। इनकी लड़ाई हो जाएगी। पागल हो तुम मुझे आप क्यों नहीं कहती? अरसल की तो डिमांड ही बढ़ती जा रही है। यार मैं तुम्हें कैसे आप कहूं, मुझे तो सोच कर ही हंसी आ रही है अरसल। तुम्हें तो हर काम की बात सोच के हंसी आ जाती है। मैं जा रही हूँ। क्या आपने सनु भैया नीचे आते बीजन बुला रही हैं आपको? चलो शूटिंग तो होगी। और बैठी हुई और मेरे अगले पिछले नु बशवा रही है। ना तू मुझे ये बता जोजी कि बिल्लो बांदरी को तोहफा देने की क्या जरूरत थी? पहले दिन से ना मुझे नियत खराब लग रही तेरी बिल्लो पे। हाय ओनु कोई लैंदा नहीं तो मैंने कोई देंदा नहीं है। प्रॉब्लम है। उन्होंने कोई लेंदा नहीं, मैंने कोई देंदा नहीं। शाना जरा जल्दी मेरे कपड़े लेके कमरे में आओ। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, ये हो गया है आपका कुर्ता। कोई काम ये लोग और करे ना करे, कपड़े ये लोग प्रेस करके पहनते हैं। जोजी नु छोटी मोटी लड़ाइयों से कोई फर्क नहीं पैंदा। बड़ी बड़ी आलमी जंगे हुई हैं इन चूड़ियों की वजह से हमारे घर में। ओ छड्डो ओ एना नु ला छड्डो। अब ये भी चूड़ियां ला के देगा। प्यारी कलाइयों पे तो सोने की पीली पीली चूड़ियां अच्छी लगती ओह हैं। माय गॉड। पैसे की कमी थोड़ी है। अच्छा ज्वेलर दिखो। हाँ बड़े अच्छे। आपको भी मिल गया। आपको कोई मिल गया। अच्छा क्या हुआ बीजन? भाई इस लड़की को तो माइयों बिठाओ अपने कमरे में, खुफिया मुलाकातें करते फिर रहे हैं। 3 दिन रह गए शादी को। लेकिन ये तो ज्यादती है ना बीजान। तुम तो चुप करो, चलो कमरे में, दुरुस्त करती हूँ मैं तुम्हें। 2 घंटे में आ जाऊंगा। सुना उसको रहा है। अरसल ये तुम मुझे बता रहे हो या किसी और को? आपसे बीजान और कौन है यहाँ पर? लग नहीं रहा है। बीजान सच में दोस्त के घर जा रहे क्या ये? हाँ उसका मन नहीं है जाने का, पर अब वो करेगा। किंजा और शेरी की शादी। पाला पोसा है, तरबियत अच्छा की, पढ़ाया इन्होंने लिखाया ऑफर है। रख दी है। मैं जानता हूँ उसे वो इनकार नहीं करेगा। शरी हमेशा बड़ों का मान रखता है। हाँ हाँ ये बात तो सच है। टेंशन मत लो। बेहतर होगा कि तुम लोग किंजा से हाँ ये बात करेगा। हमारा तरफ से भी हाँ ही समझो आका जी। लेकिन बेटा किंजा से पूछना पहले बेहतर होगा। पेशावर के गैरतमंद घराने में हुआ है, वो अपने माँ बाप से कैसे इनकार कर सकता है? और जैसे इनके पेपर्स तैयार होंगे हम किंजा को अपने साथ ले जाएंगे। हाँ खाना हमारी तरफ से सबको मिठाई खिलाओ, पूरे खानदान में किंजा मिठाई को बांटो। अरसा से भी अच्छा लड़का मिला। बीजान को बता के आती हूँ। सच में शहरी तो बहुत अच्छा है। हाँ बहुत प्यारा लड़का है। लेकिन वो जोजी का बच्चा उसको छोड़ेगा नहीं। ये कैसा वो बैड डीजे? बॉल है। क्यों नहीं, तुम ऐसे समझो जैसे तुम्हारी लॉटरी लग गई। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारे अब्बा ने तो फौरन हाँ कर दी। आज मासूमा सुंदर लग रही है। बात ठीक है आपकी, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं है इस बारे में। कैसे आपने बात तो ठीक की है। अरसल और जियो को देख लो, ये राजी हो गई। वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। चलो शुक्र। चोची जी ये तो मेरा फेवरेट कलर है। हमारा मोहब्बत के तराजू में दूसरी तरफ तुमने दौलत जोजी का को दौलत हाँ। डाल दिया।
हम तुम्हारे लिए मार करते, तुमसे मोहब्बत करते हैं, अभी तक हमारी पसलियों से दर्द उठता है और तुम आगे से ये बातें सुनाते हो। कह रहे अभी तक पसलियों में दर्द हो रहा है और मेरे। जमशेद की वजह से इस घर की औरतें मुझे दिन रात हाँ, ताने देती थी। हाँ। उसका क्या? वो तो सबका सब पागल है। हाँ एंड जमशेद जी अरे बेड़ा तर जाए जमशेद साहब, झूठा हार्ट अटैक, एड्डा बड़ा धोखा। हाय अल्लाह जी, एक नवा कट्टा खुल गया। जब शक्ल तुम शक्ल गुम करो। ये कैसा रिश्ता है इन दोनों का? ये एक दूसरे को लड़वाते हैं, लड़ते हैं, फिर एक जैसे हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात। कोई बात नहीं, हम जाके और ले आते हैं। अच्छा बच्चे रोजा नहीं रखते। चले। अरे किंजा किंजा को को बुलाया। लेके आया है। मुझे से मजलूम शरीफ और कमगोर शरीफ औरत। आगा जी को पता था। रश्क नहीं कर रहे थे, शक करे थे मेरी समझदारी और मेरी अक्लमंदी के ऊपर। जमशेद साहब तुसी भैड़ी की थी मेरे नाम में, थानू कभी माफ नहीं करना। आगा जी आपने अच्छा नहीं किया मेरे से, आपसे मेरा ये एक्सपेक्ट नहीं था। एक्सपेक्ट शाहना, हमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी मोहब्बत में ही किया। चुल्ले में गई ऐसी मोहब्बत। तुम भी कुछ हौसला कर लिया करो, हाथ पाँव छोड़ के ही बैठ जाते हो बिल्कुल। ऐसी शर्म कहीं और भी कर लिया करो। हाँ बिल्कुल सही। आगा जी सब कुछ छोड़ दिया है। सब छोड़ दिया। छोड़ दिया। आगा जी और बीजान भी रख रख के सुनाते हैं। अरे ताई जी रोना बंद करे, मैं टेंस हो रहा हूँ। अरे चली बड़ी वेड़ी है, तुझे नहीं पता तेरी ताई के साथ कितना बड़ा इमोशनल फ्रॉड हुआ है। इमोशनल फ्रॉड हुआ क्या ये तो बता बस। तुझे मेरी परवाह है, इस घर में किसी को मेरी परवाह ये दोनों एकदम नॉर्मल हो गए एक दूसरे के साथ। रो रही हूँ, कोई पूछने नहीं आया मुझे। अभी थोड़ी देर पहले डीजे ने वीडियो दिखाई थी शाना की, फिर कितनी ज्यादा गुस्सा थी उससे। आगे दोनों मुझे अपने ब्याह की पड़ी हुई है, मेरे साथ जो हुआ है मेरे जज्बात की किसी को परवाह नहीं है। देख ले हैं, देख ले बगैर मेरी नूह को ही आया है मेरा ख्याल। ओए किसी ओए को ओए। बात समझ में आई है, मेरा दर्द समझ में आया है। अच्छा चल अम्मा, चल जान दे गुस्सा तू। So बच्चा अंदर cute. आगा जी ने बहुत बुरी की है अब्बा के साथ, अरे वो यार। भिगो के मारी है। चल उन जान दे गुस्सा। हैं? मेरे सामने तो मुंह में चूसनी डाल के बैठे हुए थे आगा जी, इसका मुझे ज्यादा अफसोस है। देखिए अभी ना पूरा खानदान अपनी उंगलियां मुंह में दबाए बैठा है और ये सोच रहा है कि शाहाना की मोहब्बत ने जमशेद अली को हार्ट अटैक का झूठा नाटक करने पे मजबूर कर दिया। हाय बेड़ा ताजे इन सब का। सलू तो एक काम कर, शहर के ना सबसे महंगे पार्लर में मेरा फुल डे की ना तू बुकिंग करा दे है। तू पर्दा कर, इससे मुलाकातें बंद कर, रूप नहीं आएगा फिर शादी के दिन। चल मेरी दी शाबाश। चल मेरी कुड़ी। कल तक उसको गिट्टक कह रही थी। जमशेद भाई मैं सोच रहा था कल ड्रिप ना लगवा लूं, तेरा तबीयत सेट कल ड्रिप लगवा लूं। हाँ क्यों नहीं एक दिन बाद लड़की की शादी है। तुम्हें नहीं पता? तबीयत दुरुस्त नाम का रहे। असर हो गया लगता है बेटी के So पापा ना यार। nice आ जाओ, यार, शाबाश, सब हिम्मत कुछ करो, अच्छा आ जाओ, अच्छा हो रहा है, कितना नहीं, अच्छा नहीं, लग खा लेना, रहा है। कोई बात नहीं चलो चलो आ जाओ। अरे बहुत सारे काम कैरेक्टर पड़े करने पॉजिटिव के हो लिए। गया। अरे शहरी को ये बात किंजा? मालूम है कि किंजा के साथ उसकी बात होगी पक्की? तो अपनी बेवकूफ़ी पर थोड़ी सी शर्म आ रही थी। ये फैसला कैसा लगा? सच पूछें तो पहली दफा मेरा दिल रिलैक्स्ड है, वरना भूल जाओ पुरानी बात है यार। आगा जी कभी मेरे लिए गलत फैसला कर ही नहीं सकते। आज इंशाल्लाह चांद रात होगी और इतना ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। अच्छा कल ईद है, आज चांद रात है। तुम ये लाल पीले कुर्ते लेकर क्या कर रही हो? उम्र देखो और इसके शौक। बुढ़े की उम्र। अच्छा खैर जीती रहो, खुश रहो। अरे वाह यार, आज का एपिसोड बड़ा कमाल का था। मतलब वो छोटी छोटी चीजें सारी सब फिक्स हो रहा है, सारी जो पिछले जो राज हैं वो सारे खुल रहे हैं, सबको सच्चाई पता चल रही है और फाइनली सब लोग अब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, मतलब इमोशनली भी और वैसे भी। तो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कल फाइनली इनकी रुखसती हो जाएगी और एक फंक्शन होगा घर के अंदर, क्योंकि ईद की भी तैयारी चल रही है और इनके फंक्शन की भी तैयारी चल रही है। वो सब देख के बहुत अच्छा लगा। सेकंड लास्ट एपिसोड कमाल का था वाकई में। वैसे तो सुनो चंदा जो ड्रामा है ना वो एक कॉमिक सीरियल ज्यादा है, क्योंकि कॉमेडी वे में वो एक दूसरे को बातें कहते हैं, लेकिन आई थिंक इस सीरियल ने ना बहुत कुछ पॉजिटिविटी भी हमारे अंदर लेकर आया है ये, और बहुत कुछ अच्छा सीखने को भी मिला है। क्योंकि आजकल रिश्ते जो है वो छोटी छोटी बातों पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन आई थिंक एपिसोड 1 से लेकर लास्ट तक अगर हमें सुनो चंदा की पूरी स्टोरी लाइन को देखे ना, तो हर एक कैरेक्टर एक दूसरे को दिल की हर एक बात कह देता है, चाहे वो बुरी से बुरी हो, लेकिन कोई अपने फेस पर थोड़ी देर के लिए शिकन लेकर आता है और दूसरे दिन वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। आई थिंक ये सारी चीजें ना अब फैमिलीज
मूवीज में बहुत कम देखने को मिलती है। अब लोग अपने दिल पे बातें ज्यादा लेने लग गए हैं और दिल में ज्यादा रखने लग गए हैं। उनके फेस पे आप हमेशा एक मुस्कुराहट जरूर देखेंगे, लेकिन शायद वो दिल से नहीं निकल रही होती। तो हमें तो आज का ये सेकंड लास्ट एपिसोड बहुत पसंद आया। उम्मीद करते हैं आप सबको भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।